मेरे दोस्तों, ईरान ने कमाल कर दिया है। आज जंग का 19वां दिन है और ईरान ने अमेरिका को नाकों चने चबवा के रख दिए हैं। अब ट्रंप नेटो और पूरी दुनिया को जंग रुकवाने के लिए कहता चला जा रहा है। ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली, जिसमें चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो, जंग का फैलाव हो या अरब ममालिक में अमेरिका की बेसिस हों, हर तरफ और हर तरह से अमेरिका शिकस्त का मुंह देखता चला जा रहा है। अब इसके बाद अपनाए हरमज़ खुलवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है, क्या खूबसूरत मूव किया उसने, कि वो ममालिक जो तेल को चीनी जो करेंसी है, चाइनीज़ करेंसी है, युआन में पे करेंगे, वो अपना तेल यहाँ से ले जा सकते हैं। इस खूबसूरत मूव से अमेरिका की दहाइयों से जो पेट्रो डॉलर की हेजमनी है, वो उसको उसकी ख़तरे की घंटी बजा दी है ईरान ने। अमेरिका इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ईरान ने इसको फैलाया और फिर इस जंग को लंबा कर दिया है। देखा जाए तो इस जंगी हिकमत अमली की वजह से न सिर्फ ईरान ने अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब अली लारजानी की जो शहादत के बाद ईरान ने शदीद बमबारी शुरू कर दी है इसराइल पर, और अभी तबाही की जो ख़बरें हैं वो आनी अभी बाकी हैं। आखिरी बात कह कर के ईरान ने वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान में ट्रंप के बटग्राम एयरबेस के लिए वो कर दिया है जो पाकिस्तानियों ने कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान ने ये जंग शुरू तो कर दी है, मगर इस जंग का इख्तिताम कौन करेगा ये देखना भी बाकी है। ईरान के फ़ौजी भी वैसे अजीब हैं, ना इन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है, ना अपने अपने घर होते हैं इनके, ना पेट्रोल के डिपो हैं, ना सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, ना बिजली फ्री है, ना गैस फ्री है। आवाम भी कोई ख़ास इनको जानती नहीं है, और ना ही इनका कोई बड़ा प्रोटोकॉल है। बड़ी बात यह है कि हर साल इनके शहीदों पर कोई गाना भी रिलीज़ नहीं होता। ना सियासत करते हैं, ना वाघा बॉर्डर पे टांगे ऊपर नीचे करके नुमाइश करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी कहीं जाकर चेयरमैन नहीं लगते।